प्रभु की ये जो पावन पुनीत कथा है, ये हमें यही समझाना चाहती है कि अगर हम प्रभु के नाम को हम अपने मन में मेरा परिचय दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से है। मैं परम वंदनीय परम शुद्धे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या हूँ और यहाँ पर इस क्षेत्र में हम श्री राम कथा का आयोजन किया हुआ था हमने, और उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कथा करने के लिए। मेरी सेवा है कथा बाँचने की। तो यहाँ पर मैं पहले ये बताना चाहूँगी, जो हमारी कथा होती है उसका उद्देश्य समाज में जागृति लाना है, समाज को परिवर्तित करना है। जिस श्री राम को आज तक हम मान रहे हैं, उन श्री राम को जनाना, उन्हें जाने, मानव जाने और उन्हें जान करके अपने चरित्र में उतारे, यही हमारी कथा का उद्देश्य है। और अब 3 दिन बीत चुके हैं कथा के। आज चतुर्थ दिवस है। आज भक्त केवट के प्रसंग को प्रस्तुत किया जाएगा और भक्ति को कैसे प्राप्त करना है, इन विचारों को संगत के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। ये कथा का प्रचार प्रसार आप कब से कर रहे हैं? कथा का प्रचार प्रसार करते हुए लगभग मुझे 10-12 साल हो चुके हैं, और केवल हम ही नहीं, असंख्य ऐसे गुरु महाराज जी के शिष्य व शिष्याएं हैं जो पूरे विश्व के अंदर धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं, सत्संग समागम होते हैं, बहुत सारे हमारे सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे? बिल्कुल इसी प्रकार चलते रहेंगे, क्योंकि देखिए हमारे समाज को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समाज के अंदर जब तक जागृति नहीं आती, तब तक हमारे समाज का जो कल्याण है वो नहीं हो सकता, जो समाज है वो उत्थान की ओर नहीं बढ़ सकता। आम समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के अंदर यहाँ नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा है। जी जी, उसके प्रति आप क्या संदेश देंगे? जी, अगर हम नशे की बात करें तो नशा ना केवल युवाओं के अंदर, बल्कि मैं कहूँगी हर वर्ग के व्यक्ति के अंदर है। कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी नशे के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वे युवावस्था में है, चाहे प्रौढ़ावस्था में है, सभी किसी न किसी नशे के साथ जुड़े हुए हैं। और जो नशा है वो हमें अंदर से खोखला कर देता है। और परम वंदनीय परम श्रद्धे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का ये लक्ष्य है समाज को नशा मुक्त करना। क्योंकि जो युवा है, अभी आपने युवा की बात की, जो युवा है वो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। और आप सभी जानते हैं एक शरीर रीढ़ की हड्डी के बल पर ही खड़ा होता है, और अगर रीढ़ की हड्डी खराब हो जाए तो फिर उसका स्वस्थ रहना, उसका खड़े होना उस शरीर का संभव नहीं है। इसी प्रकार से ये यूथ है। अगर यूथ नशे में इस प्रकार अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करेगा तो समाज उत्थान को, उत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए यूथ के ऊपर कार्य हो रहा है। हमारी संस्था जो एक आध्यात्मिक संस्था है, ये आध्यात्मिक कार्य तो करती ही है, इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। समाज को नशे से मुक्त कैसे किया जाए, युवाओं को नशे से कैसे दूर रखा जाए, ऐसा अभियान चलाया हुआ है। हमारा परिकल्प है बोध नामक परिकल्प, ये हमारे वर्कशॉप है। इसके अंदर युवाओं को जागृत किया जाता है और उन्हें नशे से रहित उनका जीवन बनाया जाता है। साध्वी जी, राम नाम सबको प्रिय है, लेकिन उनके मार्ग पर चलना कठिन है। जो आज का समय है, देखो सोशल मीडिया का समय है, नेगेटिव को जल्दी कैच किया जाता है। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं, और जो आपकी संस्था है वो कैसे कार्य करती है? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जब तक संदेश वैचारिक रूप तक होगा, केवल विचारों तक होगा, तब तक परिवर्तन हो ही नहीं सकता। जब तक हमारे आचरण में विचार नहीं उतरते, राम अभी तक हमारे विचारों में है। जिस दिन राम हमारे आचरण में उतर गए, उस दिन समाज का कल्याण संभव है। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि राम के चरित्र से सभी शिक्षा लेकर के अपना उत्थान व निर्माण कर सकें।